नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या एनडीए के हिस्सा होंगे? जब बिहार में बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, अब से कुछ ही दिन पहले, तकरीबन एक सप्ताह हो रहे होंगे, और महागठबंधन के साथ चले गए, तो ये कयास लगने लगे कि अब तो एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। जो रोड़ा नीतीश कुमार थे वो खुद ही एनडीए से बाहर चले गए, और क्या अब चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो जाएंगे? दरअसल राजनीति का जो गणित होता है वो 2 और 2 4 का नहीं होता, 2 और 2 5 का होता है, और एक अंदर खाने से जानकारी हम लेकर सामने आए हैं। चिराग पासवान की अगर बहुत बेहतर डील बीजेपी के साथ नहीं हुई, और बहुत बेहतर डील का मतलब क्या है आपको शायद हैरानी हो, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 6 सीटें भी चिराग पासवान यानी उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन चिराग पासवान अड़ गए और बीजेपी ने 6 सीटें दी और एक राज्यसभा की सीट दी, और उस सीट से स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो पार्टी के संस्थापक थे, चिराग पासवान के पिता थे, वो राज्यसभा के सदस्य बने। लेकिन आपको हैरानी इसलिए होगी कि अब स्वर्गीय रामविलास पासवान नहीं है इस दुनिया में। चिराग पासवान लगातार राजनीतिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनके सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसे में बीजेपी क्या उनको 6 सीटें देगी, 5 सीटें देगी? अगर बीजेपी नहीं देगी, और 6 सीट नहीं चाहिए, चिराग पासवान इससे और बेहतर डील चाहते हैं। चिराग पासवान एक बड़ी डील चाहते हैं बीजेपी के साथ, और बीजेपी की मजबूरियां समझ रहे हैं, और चिराग पासवान ने यह समझ लिया है कि नीतीश के जाने के बाद वो कैसे बीजेपी की जरूरत बन गए हैं। और दरअसल यही डील है। अगर बीजेपी ने चिराग की डिमांड नहीं मानी तो एक बड़े खतरनाक प्लान की तैयारी में हैं चिराग पासवान। एक बड़ा प्लान रच लिया है, रचने वाले हैं नहीं, रच लिया है। और यकीन कीजिएगा, पार्टी के अंदर खाने से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पार्टी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान न तो एनडीए का हिस्सा होंगे, न महागठबंधन का हिस्सा होंगे, और महागठबंधन का तो हो भी नहीं सकते। जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां चिराग पासवान नहीं रहेंगे। आगे क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हराने के लिए अपने उम्मीदवार उतारे थे, कामयाब भी रहे, जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए अपने सिपाहियों को, अपने पहलवानों को मैदान में उतारेंगे। ये बड़ी जानकारी है, और यही खेल है चिराग पासवान का। जो बीजेपी की सिटिंग सीटें हैं, और जहां जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में होगी, जहां जहां से बीजेपी के जीतने की उम्मीद होगी, अधिकतम उन सीटों पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और हर संभव कोशिश होगी कि बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया जाए। तो दरअसल यही खेल है चिराग पासवान का। प्लान तैयार हो चुका है, पार्टी के नेताओं के साथ इसको लेकर चर्चा भी हुई है, और मैं फिर कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि एक तरह से ये अंदर खाने की जानकारी है, बड़ी जानकारी है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।